मांगना ही तो अल्लाह से है, अता भी तो वही करता है। इंसान को मांगते हुए अच्छा भी उसी से लगता है। बंदा बंदे से मांगे कितनी बुरा लगता है, मांगते हुए भी बुरा लगता है और देने वाला भी बुरा समझता है। ये अल्लाह है, अल्लाह। मांगो, मांगते हुए भी शर्म नहीं आएगी, वो अता करेगा, लेते हुए भी शर्म नहीं आएगी। लेकिन जल्दबाजी करते हैं हम। वो कबूल भी करता है, अता भी करता है, हमारी दुआओं को कबूल भी करता है, अता भी करता है। लेकिन हम जो जल्दबाजी शुरू कर देते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुझे याद आ गई। आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे की दुआ को कबूल करते रहते हैं जब तक कि बंदा गुनाह, कतरहमी या जल्दबाजी ना करे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, जल्दबाजी का क्या मतलब है? गुनाह और कतरहमी तो समझ आ गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा दुआ मांग के बैठ जाए और ये कहता रहे कि अल्लाह तो मेरी दुआओं को कब से मांग रहा हूं, कबूल ही नहीं करते। ये जल्दबाजी है। जल्दबाजी में कबूल ही नहीं करते और फिर ये कहकर मायूस हो जाता है, फिर अल्लाह से मांगना छोड़ देते। भाई, और कौन सा दर है जिससे हम मांगे? यही तो दर है कि जिससे मायूसी नहीं। यही तो दर है अल्लाह का जहां शर्मिंदगी नहीं। यही तो दर है अल्लाह का जहां पर ताना नहीं दिया जाता। यही तो दर है अल्लाह का जो अता करता है, कभी वापस नहीं लेता। वही दर है अल्लाह का। मायूस क्यों हो? तुम्हें क्या खबर तुम्हारे मांगने से अल्लाह कितना खुश हो रहा है? हो सकता है कि तुम्हारे मांगने की अदा को अल्लाह ने इतनी शर्फ कबूलियत से नवाजा हो, यह मांगता रहे, मुझे इसका मांगना अच्छा लग रहा है, यह मांगता रहे, मांगता रहे, इसका मांगना मुझे अच्छा लग रहा है। वो अता करता है, वो रहमत की निगाह बंदे पर डालता है। लेकिन हमें समझ नहीं आती। मायूस नहीं होना चाहिए और मायूस होकर दुआ को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर दुआ को मायूस होकर छोड़ दिया तो इससे बड़ा महरूम कोई है नहीं।